स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 चैप्टर 26.2 का मध्यक। ठीक है, पहले हम लोग जान लेते हैं मध्यक होता क्या है। मतलब किसी भी नंबर्स का, मतलब 10-15 नंबर जो रहे, 2 3 4 5 8 10 15 20, ये सब करके जो टोटल रहता है, तो इनका जो बीच वाला जो नंबर होता है ना, इसी को हम लोग मध्यक बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग मध्यक बोलते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, मधु बाबू की दुकान में गत सप्ताह प्रतिदिन के विक्रय से प्राप्त धन रुपए है 107, 210, 92, 92, 52, 113, 75, फिर 195। विक्रय द्वारा प्राप्त धन का माध्यक ज्ञात करना। मतलब इन सबको मिला के उनका ऑन एन एवरेज जिसको बोलते हैं, लगभग लगभग उनका कितना बिक्री होता है, हमको वो ज्ञात करना है। ठीक है, लगभग के हिसाब से हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको निकालना बहुत आसान है। पहले जो ये नंबर्स दिया हुआ है इसको क्या करना है, हम लोग को लाइन से लिख देना है। क्या लिखना है, सीरियल वाइज सीरियल लिखना है। तो सबसे छोटा को सबसे पहले पहले यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा 52, फिर 75, ठीक है, फिर 92, फिर उसके बाद 107, फिर 113, फिर 195, ठीक है, फिर 210। ये सब जो नंबर आएगा ना, ये लिख लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिएगा, ये लिख लेने के बाद आपको ये सब में ना एन आपको खोजना है। एन हम लोग बोलते हैं नंबर, ठीक है, यानी मिडिल नंबर जो बोलते हैं, बीच वाला जो नंबर होता है उसके लिए हम लोग एन का यूज करते हैं। ठीक है, मध्यक में अधिकतर एन का यूज होता है। ठीक है, अब ये निकलेगा कैसे, पहले गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। कितना है, 7। जब भी इस तरह का डिजिट रहे, 7 डिजिट मतलब बिजोड़ा वाला, मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ठीक है, इस तरह का जितना भी नंबर रहे, ये सब अगर रहे, तो इसमें क्या करना है, +1 कर देना है। मतलब एन के साथ +1 करके बटा 2 लिख देना है। ठीक है, एन के साथ +1 करके बटा 2, ये रूल होता है मध्यक का फिलहाल। ठीक है, ये होता है हम लोग का मध्यक निकालने का। यहाँ पे एन हम लोग का टोटल कितना है, 7। एन कितना है, टोटल 7 है। यानी कितना होगा, 7 + 1/2 यानी 8/2 यानी 4। ठीक है, 4, 4 हुआ, यानी चौथा हम लोग का कितना है, 1 2 3 4, ये चौथा हो गया हम लोग का 107। इसलिए मध्यक बराबर 107। ठीक है, मध्यक बराबर 107 रुपया, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन रुपया में था, तो आंसर भी आएगा हम लोग का रुपया में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बनता कैसे, आप लोग को छोटा से बड़ा क्रम में सजा देना है, छोटे से बड़े क्रम में। उसके बाद आप लोग को अगर बिजोड़ा संख्या है, मतलब ऑड नंबर है, तब इसको आप लोग को ऐसे ही करना है, +1 लिख के बटा 2। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस होते क्या है, अलग तरीके से होते हैं। मतलब कुछ में क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं जोड़े संख्या। ठीक है, जोड़ा संख्या को अलग कैसे करना है, चलिए दिखाते हैं। ये मान लीजिए क्वेश्चन है, कुछ पशुओं की उम्र वर्ष में है। ठीक है, वह उम्र क्या चीज में है, वर्ष में दिया हुआ है, 6 10 5 4 9 11 20 18। तो ये सब जो दिया हुआ है ना, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, पहले पहले अच्छे से लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा 4, फिर 5, फिर 6, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 9, ठीक है, फिर 10, फिर 11, फिर 18, फिर 20। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल 8 हो गया। अब इसमें देखिए, ये तो कितना हो गया, 8 हो गया, मतलब n बराबर कितना हो गया, 8 आ गया। अब क्योंकि पिछले वाले में देखिए n+1 था, ठीक है, तो n+1 करना था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें टोटल नंबर ही 8 दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए, इसको करने का बहुत आसान तरीका है। इसमें डायरेक्ट आप लोग को n/2 निकालना है, यानी 8/2 यानी 4। ठीक है, 8/2 यानी 4, यानी इसका क्या होगा, इसलिए चौथी संख्या। ठीक है, देखिए चौथी संख्या क्या हो गया, 9। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से संख्या देखिएगा, ये जो चौथा संख्या है ना, यहाँ पर आया। ठीक है, और इधर से चौथा संख्या यहाँ आ रहा है। मतलब हम लोग का जो आंसर आना चाहिए ना, जिस तरह से पिछले वाला में, ऊपर वाला में लास्ट इधर का भी चौथा आया था ना, इधर से भी 4 में यही आ रहा है, इधर से भी 4 में भी यही आ रहा है। इसका इसी तरह से इसका भी होना चाहिए, लेकिन इधर से आप देखिए, इसका चौथा में ये आ रहा है, इधर से चौथा में 10 आ जा रहा है। तो हम लोग इसको इसलिए लिख लेंगे, इसको अलग अलग तरीका से 2 बार लिखना पड़ता है, क्योंकि चौथी संख्या ये पांचवी। ठीक है, पांचवी संख्या, पांचवी संख्या कितना होगा, 10। ठीक है, पांचवी संख्या 10 होगा। अब इसको लिखना कैसे है, इसलिए मध्यक, मध्यक क्या होगा,
जो जो आया जो नंबर ना, मतलब चौथी संख्या और पांचवी संख्या, ये जो दोनों नंबर है ना, ये दोनों नंबर हो क्या करना, आपस में जोड़ देना है। क्या करना, आपस में जोड़ देना है। यानी कि 9 + 10, ठीक है, बटा कितना करना है, 2 से हाफ कर देंगे तो इसका मध्यक निकल जाएगा। तो 9 + 10 कितना हो गया, 19/2, यानी कितना आ गया, 9.5। इसलिए मध्यक बराबर 9.5 हो गया हम लोग का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। जैसे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 14 छात्रों के प्राप्त क्रमशः। देखिए अब इसमें 14 छात्र हम लोग को पहले ही बता दिया, मतलब हम लोग को एन जो है वो पहले ही बता दिया है। एन बराबर हम लोग कितना दे दिया, 14 दे दिया है। लेकिन n/2, अगर हम लोग n/2 निकालेंगे तो यानी 7 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 7। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेशन में ध्यान से देखना है क्या है, यहाँ पर देखिए ये आगे पीछे नंबर लिखा हुआ, ठीक है, ये क्या नंबर है, आगे पीछे। तो इस नंबर को हम लोग को क्या करना है, एक साथ लाइन में लिख लेना है। क्या लिखना है, एक लाइन में लिख लेना है। लाइन में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले छोटा वाला 42 है, सबसे छोटा, लाइन से देखते जाइएगा। 42 है, फिर 45 है, ठीक है, 45 और अगेन एक और 45 है। कॉमा दे दे के लिखते जाइएगा ताकि आसानी हो समझने में, नंबर मिक्स ना हो जाए। ठीक है, फिर अगेन 50 है, फिर 51 है, फिर 52 है, फिर 54 है, फिर 55 है, अगेन कितना है, 56, 58, 59, 60, 62, 64। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का टोटल 14 नंबर। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये जो 14 नंबर आ गया ना, अब इसको क्या करना है, 14 देखिए इधर से सातवां नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां नंबर 54 हो रहा है, इधर से सातवां नंबर 55 हो रहा है। ठीक है, तो ये इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों जो लास्ट जो सातवां और आठवां नंबर आया, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ करके 2 से भाग दे देना। तो यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है, सातवां अंक, ठीक है, सातवां अंक कितना है, 54, और आठवां अंक कितना है, यह है 55। ठीक है, इसलिए मध्यक मध्यक कितना होगा, 54 + 55/2। ठीक है, 54 + 55 कितना हो गया, 109/2। 109/2 कितना हो गया हम लोग का, 54.5। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, 2 से क्या करना है, 109 को भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए बहुत आसान है इसको समझना, आप लोग जितना आसान से समझिएगा तुरंत आंसर निकल जाएगा। और कोई भी डाउट होने से मैं तो हूँ ही, आप कमेंट करिएगा, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए टॉपिक में कितना आसान है। क्या है, हमारे मोहल्ले में जो क्रिकेट का रन है वो रन कुछ इस प्रकार है। तो इनका हम लोग को क्या करना है, मध्यक निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, मध्यक निकालना है। तो ये हम लोग को बहुत आसान है। पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जो ये लिखा हुआ है ना इस लाइन को, इसको आप लोग, ठीक है, ऐसे नहीं होता, छोटे से बड़े क्रम में जिसको बोलते हैं उस क्रम में आप लोग लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले 6 6 6 है ना, तो यहाँ पहले ले लेंगे अंक। ठीक है, अंक कौन कौन से हैं, या फिर रन जिसको बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, खेल हमारे रन है तो आप लोग अंक की जगह रन रन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग रन ही लिख के बनाते हैं। पहला कितना है, सबसे छोटा 6 है, 6 है, 6 है। ठीक है, उसके बाद फिर 7 7, कितना 7 है, 1 2 3 4 5 7 है ना, 2 3 4 5, 5 7 है। उसके बाद 8, 1 2 3 4 5, 5 8 भी है, यानी 1 2 3 4 5, 5 8 को भी लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 9 कितना है, 1 है, 2 3 4 5। ठीक है, कितने, 5 9 है, 1 2 3 4 5, 5 9 है, वो भी हम लोग लिख देंगे। उसके बाद 10 कितने हैं, 10 2 है। ठीक है, 11 भी 2 है। ओके, अब ये हम लोग लिख लेने के बाद अब हम लोग को करना क्या है, करना ये है कि हम लोग का इसका टोटल गिनना है, कितना टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दूनी 22, मतलब n बराबर कितना है, 22 है, यानी n/2 कितना आएगा, 22/2, यानी 11। ठीक है, जो जो 11 आएगा, यानी 11वां संख्या कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वां संख्या कितना है हम लोग का, 8 है। और 12वां संख्या भी कितना है, 12 संख्या भी हम लोग का 8 है। ठीक है, तो यानी जो दोनों 8 है, ये दोनों डिफरेंस में 8 आ रहा है, यानी क्या लिखेंगे,
11वां, ठीक है, संख्या या फिर रन। 11वां रन कितना है? 8 है। और इसी तरह 12वां रन कितना है? 8। ठीक है, इसलिए मध्यक, मध्यक क्या निकलेगा? 11वां प्लस 12वां, ठीक है, बटा 2। 11वां का संख्या कितना था? 8, प्लस 12वां कितना था? ये भी 8 था। 2 यानी 16/2 यानी 8। ठीक है, यानी कितना आ गया आंसर? 8। इसका भी हम लोग का आंसर आ गया। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए बहुत आसान सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या लिखा है? निम्न 70 छात्राओं का वजन की बारंबारता तालिका से, ठीक है, वजन का माध्यक निकालना। ठीक है, वजन का माध्यक मतलब वजन जो है इसका जो बीच वाला जो आएगा उसको निकालना। तो ये निकालेंगे कैसे? इसको निकालने के लिए ना इस तरह का तालिका जब भी दिया रहे ना, तो तालिका वाला को आप लोग 3 कॉलम बनाइएगा। ठीक है, कितना कॉलम? 3 कॉलम बनेगा, जिसे पहला वजन रहेगा, दूसरा छात्रों की संख्या जो दिया हुआ है, तीसरा रहेगा यौगिक माध्य, मतलब यौगिक निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रम यौगिक। मतलब जो ये वाला जो रहे ना, इसको आपस में आप लोग जोड़िएगा। ये जोड़ेंगे क्यों? तो अब आप लोग को आगे पता चलेगा। ठीक है, क्यों जोड़ेंगे जो आपको आगे तुरंत पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले इसको जोड़ लीजिए, 4 का 4, उसके बाद, ठीक है, जोड़ेंगे। अब ये जोड़ेंगे किसे? 4 + 6 मतलब क्रॉस जुड़ेगा। ठीक है, ये वाला आपस में ये जो क्रॉस है ये वाला जोड़ेगा। 4 6 10, फिर 10 और 8 18, फिर 18 और 14 32, ठीक है, फिर 32 और 12 44, 44 और 10 54, 54 और 11 कितना हो गया? 65, और 65 और 5 70। मतलब ये जो जुड़ेगा ना, सो क्रॉस जुड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है? यहाँ लिखने के बाद अब आप लोगों को ध्यान देना इस चीज में, ठीक है, कि इसके बाद आप लोग ये प्रोसेस जो है ये वाला मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा जब मैं वो वाला सॉल्व करूंगा। चलिए अब हम बताते हैं कि इसको बनेगा कैसे। ये बनता है आप लोगों का सिंपल से नॉर्मल माध्यम, हम लोग जिस तरह ऊपर वाले में बताए थे कि जो टोटल संख्या जितना रहा उसको हम लोग जोड़ करके एन का मान निकाल करके, ये हम लोग का एन आया ना, जो जोड़े वो हम लोग का एन आया। ठीक है, टोटल क्योंकि ऊपर में हम लोग को बोला था 70 छात्र, जितना छात्र बोला हम लोग वो लिख देंगे। इसके बाद अब आप लोग को करना क्या है? इसके बाद करना है हम लोग को, यहाँ पर लिखेंगे n/2। ठीक है, n/2 यानी 70/2 यानी कि 35। ठीक है, n/2 कितना हो गया? 35। अब यहाँ पर लिखना है क्या? माध्यक निकालना। क्या निकालना है? मध्यक निकालना है। मध्यक कैसे निकलेगा? इस टाइप वाला में जो 35 वाला है ना, इस 35 को हम लोग को क्या करना है? ठीक है, 35 प्लस 36/2, याद है ना, मैंने बताया था 35वां प्लस 36वां। क्योंकि जो 35 जो क्योंकि ये 70 आ रहा है, ठीक है, ये टोटल कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। तो इसके साथ एक जोड़ के बढ़ के यहाँ पे लिखना चाहिए, क्योंकि इधर से अगर हम लोग जोड़ेंगे और इधर से हम लोग जोड़ेंगे तो आंसर हम लोग का सेम आना चाहिए। अब आप लोग को डाउट हो रहा होगा कि हम लोग यहाँ 35वां प्लस 36वां क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लोग को जब 70 का हाफ कर दिए हम लोग, अगर हम लोग 70 का हाफ कर देंगे तो हम लोग कितना आएगा? डायरेक्ट 35 आ जाएगा। तो हम लोग 35वां वाला क्यों नहीं करते? तो देखिए ये वाला हम लोग करेंगे किस लिए करेंगे? हम लोग यहाँ पर जो ये जो नंबर है ना, ये 35 जो आ रहा है, जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिस तरह के, देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन जो है, ऊपर में भी देखिए जिस तरह यहाँ पे 11वां नंबर आ रहा था। 11वां नंबर क्यों आ रहा था? क्योंकि यहाँ पे टोटल 22 नंबर थे। इधर से भी 11 करेंगे तो 8 आ रहा था, इधर से भी 11 करेंगे तो 8 पे रुक रहा था। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग 70 है, क्योंकि ऑड नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है, सॉरी क्या नंबर है? ये इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है इसका मतलब क्या है? वो जोड़ा हुआ संख्या। जब जोड़ा संख्या रहता है तब ये क्या होता है? ये कोई भी एक एक ज्यादा लेना पड़ता है और एक से पहले वाला, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ से हम जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ते चलिए, मान लीजिए 47 आया हम लोग का। अगर यहाँ 47 यहाँ पर आया, 5वां नंबर, यहाँ से 5वां नंबर हम लोग का 46 आ जाएगा। अगर चौथा नंबर आता तो ऊपर से 46 चौथा आता, इधर से नीचे से आता 47 चौथा। तो ठीक है, तो हम लोग को जो नंबर है इसको हम लोग इसीलिए ये वाला 2 पार्ट में करके बटा 2 करेंगे। अब आप लोग को डाउट हो रहा है कि इसमें 35वां नंबर और 36वां नंबर निकालेंगे कैसे? तो ये निकालेंगे कैसे? देखिए यहां से आपको गिनना है, यहाँ पे सबसे ज्यादा 35 और 36 जिसका बीच में है, देखिए या तो बीच में आना चाहिए या तो वही नंबर होना चाहिए। तो देखिए 4 10 18 32, 32 तक हम लोग का नहीं है, लेकिन 32 के बाद देखिए 44 क्या हो रहा है? 36 और 35 से दोनों ही ज्यादा हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, किससे आ रहा है? इन दोनों का बीच में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, जब इन दोनों का बीच में आ रहा है मतलब
32 जो बच्चे हैं, ठीक है, यानी 32 जो बच्चे हैं, उन ये मतलब छात्रों की संख्या ना, टोटल 32 जो बच्चे हैं उनका वजन जो है वो 46 किलो से कम या 46 किलो है, ठीक है, 46 केजी है या फिर 46 केजी से कम है। अब लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को बोला गया है क्या, 35 से 36 का बीच में, ठीक है, 35 से 36, 35 या 36वां नंबर का, मतलब जिसका वजन कितना होना चाहिए, जिसके बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 35 बच्चे या 36 बच्चे की जो संख्या है उसका वजन कितना। तो हम लोग 32 बच्चों की संख्या का वजन हम लोग का है 46 केजी, लेकिन यहाँ 32 से 44 का बीच में, ठीक है, 32 से 44 का बीच में संख्या है, उनका वजन है कितना, 47 केजी। समझ में आ रहा है। तो इन दोनों का मान कितना हो गया, 35वां वजन भी कितना हो गया, 47 होगा, और यहाँ 36वां वजन भी 47 होगा। अब आप लोगों को डाउट हो रहा होगा ये 47 47 कहाँ से हम लिख दिए बार बार, क्योंकि हम लोग 46 भी तो लिख सकते थे। 46 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग का जो 32 बच्चे हैं, 32 बच्चे में से 46 किलो वजन वाले हैं। 32 बच्चे जो क्या है, 46 किलो या उससे कम वाले हैं, लेकिन 46 किलो से जो ज़्यादा है, ठीक है, वो 44 बच्चों के अंदर है, ठीक है, 44 बच्चे मतलब 32 से 44 यानी टोटल 12 जो बच्चे हैं उन्हीं का वजन कितना 47 केजी है। और हमको जो मध्यक निकल रहा है तो कितना निकल रहा है, 35 से 36 बच्चे, मतलब 35वां बच्चा या 36वां बच्चा का। तो 35वां और 36वां बच्चा हम लोग क्या, 35 या 36 बच्चा किस में आ रहा है, हम लोग का ये 12 वाला कैटेगरी में यानी 47 वाला कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 47 + 47/2, ठीक है, ये जोड़ देंगे इसको तो आंसर आएगा हम लोग का, इसको देखिए हम लोग कर सकते हैं 4 7, ठीक है, 4 7 लिख के हम इसको गुना 2 कर देंगे बटा 2। इससे क्या होगा हम लोग को, देखिए अगर मान लीजिए ये छोटा नंबर है तो हमने इसको जोड़ के लिख सकते थे कि 94 होता है, ठीक है, 94 होता है, हम लोग छोटा नंबर से लिख सकते हैं। लेकिन जब ये बहुत बड़ा नंबर जैसे 3421 और 3421 रहा था, उसको जोड़ के फिर आपको 2 से भाग देना पड़ता है। तो इस तरह का ट्रिक्स होता है क्या है, इन दोनों को एक लिख के गुना दो, क्योंकि दोनों एक ही चीज, इसको 2 से गुना कर देंगे तब भी आंसर वही आएगा। तो अब ये देखिए काटने में इस तरह से हम लोग क्या होता है, काटने में आसानी होगा। यानी कितना वजन होगा, इसलिए मध्यक होगा हम लोग का 47 क्या होगा, किलोग्राम, ठीक है, 47 किलोग्राम, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन क्या पूछा था, 70 छात्र छात्राओं की तालिका में वजन का मध्यक ज्ञात करना, वजन का मध्यक, वजन का मध्यक कितना है, 47 किलोग्राम है, कितना हो रहा है, 47 किलोग्राम मध्यक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। व्यास दिया हुआ है मिलीमीटर में और बारंबारता दे दिया है, ठीक है। तो क्या बोला है, व्यास लंबाई का मध्यक, मतलब व्यास लंबाई जो है इसका हम लोग को 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, मध्यक। अब बारंबारता दे दिया 3 4 10 15 25 13 6 4, तो ये जो दिया हुआ है इसी को हम लोग जोड़ यहाँ पर लिख देंगे बारंबारता में, व्यास में लिख देंगे। अब क्या करना है, क्रमिक योग लिखना है, क्या लिखना है, क्रमिक योग, मतलब जो ये जो आपस में है ना, इस नंबर को क्या करना है, आपस में हम लोग को जोड़ लेना है। तो 3 का 3, 3 + 4 मतलब मैंने बोला था ना क्रॉस क्रॉस जुड़ते जाएगा, तो वैसे 3 4 7, 10 7 17, फिर 17 और 15 32, 32 और 25 हो गया हम लोग का 57, 57 और 13 हो गया हम लोग का 70, 70 और 6 हो गया 76, और 76 और 4 हो गया 80, ठीक है, ये कितना हो गया, 80 हो गया। अब हम लोग को ध्यान देना है क्या, इसके बाद हम लोग को निकालना है इसका मान, मतलब एन निकालना है, ठीक है, n/2, मतलब ये बराबर हम लोग का एन हुआ, जो हम लोग का लास्ट वाला आया वो क्या हो गया, एन हो गया। अब हम लोग को निकालना है क्या, n/2। तो n/2 कैसे निकलता है, ठीक है, n/2 कितना हो गया, 40 हो गया, और n/2 + 1 यानी कि 40 + 1 यानी 41, मतलब हम लोग का जो 2 नंबर आया। अब आप लोग को लग रहा हो कि मैंने ये डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो यहाँ देखिए मैंने दिखा देता हूँ आपको, या क्या लिखेंगे 80/2, ठीक है, 80/2 कितना हो गया, 40, और यहीं पर हम लोग लिखेंगे 80/2 + 1 यानी 40 + 1 41वां नंबर, जिस तरह मैंने बताया था। तो यानी 40वां, ठीक है, प्लस 41वां नंबर, ठीक है, 41वां नंबर। तो अब ये निकलेगा कैसे, 40वां नंबर हम लोग का हो गया, ध्यान से देखिएगा इसमें 40 यानी क्या बोला हुआ है, 40 यानी किससे, जो हम लोग का 32 से ज्यादा हो गया, किससे ज्यादा हो गया, 32 से ज्यादा, और 57 से कम होगा, क्योंकि 40वां और 41वां बोला हुआ है, तो यानी ये दोनों का जो बीच में आ गया, ठीक है। अब ये दोनों का जो बीच में आ गया तो हम लोग को ये वाला फर्स्ट वाला को हम लोग कैरी कर देते हैं, मतलब इसी को फर्स्ट वाले को हम लोग को उठाना है, ठीक है। कितने वाले को उठाना है, पहले वाले को, तो पहले के वाले को उठाएंगे तो यानी कितना होगा, 41वां नंबर भी 22 हो गया, 41वां नंबर भी 22 हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, मध्यक, ठीक है, क्या लिखेंगे, मध्यक, मध्यक क्या होगा, 40वां नंबर प्लस 41वां नंबर, ठीक है, बटा 2, यानी कि 40वां नंबर क्या आ गया 22,
प्लस 22/2। याद है जिस तरह मैंने पिछले बार रूल बताया था, आप लोग 22 × 2/2 यानी कि 2 से 2 कट गया तो आंसर आ जाएगा 22वां आंसर हो जाएगा। या फिर आप लोग 22 करके 44/2 उसका फिर काट के फिर आंसर 22 ही आता, तो हम लोग का आंसर भी सेम ही आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और फिर भी कोई डाउट हो रहा होगा तो याद रखिएगा, मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जितना हो सके आप लोग को रिप्लाई कर दूं जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को कहता है, ये देखिए एक्स और एफ दिया हुआ, मतलब ये जो हम लोग को जो बारंबार जो बोलते हैं एक्स आई और एफ आई जो दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम लोग को वो दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या निकालना है, सिर्फ क्रमिक योग निकालना है। क्रमिक योग कैसे निकालेंगे, यानी कि हम लोग को क्या करना है, इसको फटाफट जोड़ लेते हैं आपस में। जोड़ने के लिए हम लोग को क्या करना है, पहले 7 लिखेंगे। ठीक है, 7 के बाद हम लोग को जोड़ेंगे 44। 7 और 44 कितना होता है, 51। ठीक है, 51 और 5 6, 6 5 3 8, 86। 86 और 16 हो गया हम लोग का 102। ठीक है, 102 और 9 हो गया 111। 111 और 4 हो गया 119। 119 और एक सेकेंड 115 हो गया, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 115 होगा। ठीक है, कितना होगा, 115 होगा। उसके बाद 115 और एक कितना हो गया, 116, 116 हो गया। अब हम लोग को ध्यान दीजिएगा, ये 116 क्या आया, एन आया। ठीक है, क्या आया, एन आया। तो यानी एन का मान कितना यहाँ लिखेंगे, एन बराबर 116। ठीक है, यानी n/2 कितना होगा, 116/2 यानी कि 58। ठीक है, काट के लिख देंगे 58। अब यहाँ पे देखिएगा n/2 + 1 यानी n/2 का मान आया था 58 + 1 यानी 59। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में डिजिट देख खोजना है हम लोग को। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिजिट हम लोग को खोजना है। तो कैसे खोजेंगे, इन दोनों के बीच का डिजिट ध्यान से देखिएगा, 58 और 59। ठीक है, 58 और 59 का कौन सा हो रहा है, यानी 58। यानी 58 यानी कितना, 86 से पहले, यानी ये वाला, ये दोनों के बीच में गैप आ रहा है। ठीक है, ये दोनों के बीच में जो आ रहा है, तो यानी कि नंबर 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से यानी नंबर 2 आ रहा है, यानी मध्यक कितना निकलेगा, मध्यक निकलेगा n। ठीक है, सॉरी मध्यक निकलेगा हम लोग का 2 + 2/2 यानी 2 + 2 यानी कितना, 2 × 2 यानी 2, या 2 से कट गया, आंसर आ गया 2। या फिर आप लोग इसको लिख सकते थे, अलग तरीका से बनाना है आपको, तो 4/2 = 2। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, जो कि थोड़ा सा हार्ड है और मेन मध्यक अब हम लोग का स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8, मतलब जिसमें हम लोग को ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, 10 मार्क्स का या 8 मार्क्स का या 7 मार्क्स का आता है एग्जाम्स में। ठीक है, ये सब आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।